राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अवशान माता और बुढ़िया के 5 बेटों की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गरीब बुढ़िया थी। वह जब बहुत छोटी थी तभी से अवशान माता को बहुत मानती थी। अब वह बुढ़िया हो गई थी। अवशान माता की पूजा पाठ बहुत करती थी। उस बुढ़िया के 5 बेटे थे और अब वे बड़े हो चुके थे। बुढ़िया के पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। बुढ़िया माई ने अपने 5 बेटों को बहुत मेहनत और मजदूरी करके पाला था। जैसे तैसे करके उसने अपने बच्चों को पाला था और अवशान मैया की कृपा से उसके 5 बेटे भी अपनी माँ की हर बात मानते थे। बुढ़िया माई अपने 5 बेटों के साथ खूब खुश थी। जो बुढ़िया के बेटे थे उनमें भी बहुत अच्छे संस्कार थे, इसलिए बुढ़िया अपने 5 बेटों को 5 रत्न कहती थी। लेकिन बहुत दिन बाद बुढ़िया को पता चलता है कि उनके 5 बेटों में एक एक गुण था जिससे बुढ़िया माई अनजान थी अब तक। जब उसे बेटों के गुण के बारे में पता चलता है तो अवशान मैया का बहुत गुणगान करती है, हाथ जोड़कर बहुत धन्यवाद करती है कि हे माता, ये मेरी पूजा और श्रद्धा का ही फल है जो आपने मुझे मेरे बेटों के इस तरह गुण देकर किया। तो बुढ़िया माँ जो थी अपने बेटों के गुणों के नाम से ही, पहले तो बुढ़िया माई ने अपने बेटों के नाम राम, गोपाल, श्याम इस तरीके से करके रखे हुए थे। लेकिन जब से उसे अपने बेटों के गुणों के बारे में पता चला था तो उन्हीं गुणों से मेल खाते नामों से अपने बेटों को पुकारती थी। अवशान मैया का गुणगान करती थी कि श्रद्धा भक्ति को देखकर ही अवशान मैया ने मुझे ऐसे गुणवान पुत्रों से नवाजा है। क्योंकि जो बुढ़िया का बड़ा बेटा था वह गलरतन बुढ़िया ने उसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि वह बहुत सारा पानी 5 मिनट के लिए अपने गले में रख सकता था। बहुत सारे पानी का मतलब यह नहीं कि एक घड़ा या कुछ, एक बड़ी नदी का पानी भी वह 5 मिनट के लिए अपने गले में रख सकता था और नदी को सुखा सकता था। और जो बुढ़िया का दूसरा बेटा था जो अपने पैरों को बहुत लंबा कर सकता था, उसको बुढ़िया स्वर्ण रतन कहती थी। और बुढ़िया का जो तीसरा बेटा था उसका पूरा शरीर वज्र के समान था, उस पर किसी भी धातु का कोई मतलब प्रहार नहीं होता था, किसी भी धातु का कोई असर नहीं होता था, तो उसको बुढ़िया वज्र रतन के नाम से पुकारती थी। और जो बुढ़िया का चौथा बेटा था उस बुढ़िया उसको अग्नि रतन कहकर पुकारती थी। और जो बुढ़िया का सबसे छोटा 5वां बेटा था तो उसको यह गुण था कि वह अपनी सांसों को पूरा 1 दिन तक रोक सकता था, जबकि कोई भी साधारण इंसान अपनी सांस 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं रोक सकता। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 2-3 मिनट तक भी नहीं रोक पाता है। अधिकतर लोगों की मृत्यु हो जाती है सांस रोकने से। तो कुछ लोग 1 से 2 मिनट तक अपनी सांस रोक भी लेते हैं, तो लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बुढ़िया के जो बेटे थे उन्हें तो ये प्राकृतिक गुण मिले थे, उन्होंने अपनी माँ से अच्छे संस्कार भी लिए थे। लेकिन बुढ़िया ने अपने बेटों को बोल दिया था कि तुम अपने इन गुणों के बारे में किसी को मत बताना। बेटे अपनी माँ की बात को पत्थर की लकीर मानते थे, इसलिए वे किसी को भी अपनी बात नहीं बताते थे कि हम में क्या गुण है। बुढ़िया हमेशा अवसान मैया की पूजा करती, उसके बेटे उसमें पूरा बुढ़िया का साथ देते थे। कभी कभी बुढ़िया धन की अपेक्षा, कभी भी बुढ़िया ने मतलब धन की अपेक्षा नहीं रखी थी। वह कहती मैया मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मेरी धन दौलत तो मेरे बेटे हैं, मैं धन दौलत लेकर क्या करूँगी, मैं तो बस आपसे यह प्रार्थना करती हूँ। अवशान मैया से कहती कि मेरे बेटा हमेशा मिलजुल कर रहें, एकता से रहें, 5 भाइयों में आपस में प्रेम रहे, बस मैं यही चाहती। और माता का हमेशा धन्यवाद करती। हमेशा एक दूसरे का, भाई भी जो थे हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते थे, क्योंकि अब बेटे बड़े हो गए थे और अपनी माँ का हाथ बटाने लगे थे। और उनका अपना मछलियाँ बेचने का काम था, क्योंकि वे जाति से मछुआरे थे और उनकी माँ ने भी उन्हें मछलियाँ बेचकर बहुत मेहनत से पाला था। वे मछलियों को पकड़ने के लिए जाते थे, लेकिन अब वो जो उनमें गुण थे तो वे साधारण मनुष्य की तरह तो मछलियाँ पकड़ेंगे नहीं, तो इसलिए वो रात को जाते थे ताकि उन्हें कोई देखे ना।
इसलिए वे रात को 12 बजे मछलियां पकड़ने तालाब पर जाते। बुढ़िया का जो सबसे बड़ा बेटा गलरतन था, वह अपने गले में पूरा जो तालाब का पानी होता था उसे अपने गले में रख लेता था और चारों बेटे से बोल देता था कि 5 मिनट के अंदर जितनी मछलियां उठाओ, जितना तुम्हें मतलब जरूरत है उतनी ही उठाना। और पांचों जो बाकी के चारों भाई थे वो मछलियां उठा लेते थे, क्योंकि वो ज्यादा मछलियां भी नहीं उठाते थे, क्योंकि उन्हें लालच नहीं था। वो सिर्फ इतनी ही मछलियां उठाते थे जिनसे उनका गुजारा हो सके। बुढ़िया का बड़ा बेटा रोज बोलता था कि जितनी मछली उठानी है वे बस 5 मिनट में ही उठा लेना, उससे ज्यादा समय तक मैं पानी अपने गले में नहीं रख सकता हूँ, फिर पूरा पानी तालाब में छोड़ दूंगा, नहीं तो मेरा गला फट जाएगा। जब व्यक्ति एक ही बात को बार बार बोले तो गलती कैसे हो सकती है। तो वे चारों भाई जो जितनी उन्हें मछलियां लेनी होती थी ले लेते थे और पांचों भाई घर आ जाते थे। उनमें से कोई भी एक भाई बाजार जाकर मछलियों को बेच देता था और बेचकर घर आ जाते थे। बाजार में और भी मछुआरे थे, वे उन भाइयों से बहुत जलते थे और आपस में कहते थे ये हमको तो मछलियां मिलती नहीं है, इनको इतनी सारी मछलियां कहाँ से मिल जाती हैं, क्योंकि इनकी मछली भी ताज़ा होती थी तो बाजार में जल्दी बिक जाती थी और ऊंचे दाम पर बिक जाती थी। जो पांचों भाई थे उनके जो चेहरे भी आपस में बहुत मिलते थे। बुढ़िया के अलावा कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाता था, क्योंकि वो जुड़वा थे और उनके पिता की तो बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। तो कौन सा बड़ा भाई है और कौन सा छोटा भाई है, बुढ़िया ही पहचान पाती थी, बाहर के लोगों में बिल्कुल भी उनको नहीं पहचान पाते थे। तो जो सबसे छोटा बेटा शांत रतन था, उसके साथ बाजार में मछलियां बेचने जाता है एक बार बुढ़िया के, जो कि एक दिन तक बिना सांस लिए रह सकता था। एक दिन उससे एक मछुआरा बोला, भाई तुम इतनी मछलियां कहाँ से लाते हो, मुझे बता दो, क्योंकि हम भी मछुआरे हैं, तालाब में जाते हैं, लेकिन हमें तो गुजारा करने लायक भी मछलियां नहीं मिलती हैं, बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। तो उसकी बात सुनकर शांत रतन को उस पर दया आ जाती है और उसे बता देता है और कहता है कि तुम रात को 12 बजे तालाब पर पहुंच जाना। और इधर आकर घर आकर शांत रतन अपनी सारी बात अपने भाइयों को बता देता है, जो उसके भाई मान जाते हैं, क्योंकि उनको तो कोई लालच होता ही नहीं है। तो वे यही चाहते हैं कि हमारे साथ साथ दूसरा का भी भला हो जाए तो अच्छा ही है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो वे सब लोग उस तालाब पर आ जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। गलरतन पहले ही सब मछुआरों को बता देता है कि मैं बस 5 मिनट तक नदी का पानी अपने गले में रख सकता हूँ, तुम लोग 5 मिनट से पहले ही बाहर निकल जाना, नहीं तो मैं पानी छोड़ दूंगा और तुम बह जाओगे। मछुआरे स्वार्थ के लिए हाँ तो कह देते हैं कि ठीक है, और गलरतन नदी का पानी अपने गले में रख लेता है। सारे मछुआरे जो मछलियां इकट्ठा करने में लीन हो जाते हैं। गलरतन के चारों भाई समय से पहले ही बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि मछुआरों को भी बता दिया तो पीछे पीछे आ जाएंगे, लेकिन मछुआरे नहीं आते हैं। गलरतन उनसे बोल भी नहीं सकता, क्योंकि उसके गले में तो पानी भरा हुआ होता है। तो वे मछुआरे जो लालच में सोचते हैं कि और ज़्यादा मछलियाँ इकट्ठी करते जाएं और बाहर नहीं आते। अब गलरतन को गले में पानी बर्दाश्त नहीं होता है तो वह सारा पानी छोड़ देता है, जिससे वे सारे पानी में मछुआरे बह जाते हैं और डूबकर मर जाते हैं। 2-4 मछुआरे बच जाते हैं जो मछलियों को बाहर संभाल रहे थे। वे मछुआरे राजा के पास जाकर उन भाइयों की शिकायत करते हैं। राजा के सिपाही आते हैं और गलरतन को पकड़कर ले जाते हैं और उसे राजा से कहते हैं, राजा उसे सजा देता है। तो जो लोग थे जिनके लोगों की मृत्यु हुई थी, वे मछुआरे के जो परिवार वाले थे, वे राजा से कहते हैं कि राजा साहब, जैसे इसने हमारे लोगों को पानी में डुबा कर मारा है, हम चाहते हैं इसको भी वही सजा मिले। तो राजा को उनकी बात सही लगती है और राजा कहता है कि आपके साथ न्याय होगा। फिर राजा गलरतन से कहता है कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो हमें बता दो। गलरतन कहता है कि महाराज, मेरी तो कल मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आखिरी बार अपनी माँ से मिल लूँ। राजा बोलता है ठीक है, क्योंकि मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी की जाती है। फिर गलरतन जो होता है अपने घर आता है और घर आकर अपनी माँ और भाइयों को सारी बात बताता है। तो उसकी माँ कहती है, गलरतन तुम्हारी जगह पर कल स्वर्णरतन जाएगा, क्योंकि वह अपने पैरों को लंबा करने के कारण वह पानी में नहीं डूबेगा। अब वह अगले दिन स्वर्णरतन को गलरतन के स्थान पर चला जाता है।
फिर सब लोग उसे गलरत्न समझ बैठते हैं और उसे डुबाने के लिए पानी में उतारा जाता है। लेकिन यह क्या, वह तालाब में चलता ही जा रहा था और डूब ही नहीं रहा था। चेहरा एक जैसा होने के कारण कोई भी नहीं पहचान सका कि वह गलरत्न है या स्वर्ण रत्न है। और फिर सब लोग देखते हैं और जाकर जो उन्हें तो इस चीज़ का बड़ा अचंभा होता है कि इस पे तो किसी भूत का साया है। सब लोग कहने लगे, महाराज ये कैसे नहीं मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। तो राजा कहता है कि ठीक है, कल मेरे जल्लाद इसके सिर को धड़ से काट देंगे। अब यह सजा सुनकर तो स्वर्ण समझ ही गया कि इस समस्या से कैसे निपटेंगे। इससे निपटने के लिए दूसरा भाई जो वज्ररत्न को आना पड़ेगा। फिर वह राजा से कहता है कि महाराज, अगर आप मुझे दूसरी सजा तो देंगे ही, और कल मेरी मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए एक रात बाकी है। मैं चाहता हूँ कि यह समय मैं अपनी माँ के साथ बिताऊं, क्योंकि जब मैं आया था तो मेरी माँ बहुत रो रही थी, क्योंकि कल तो मेरी मृत्यु निश्चित है ही। राजा भी मान जाता है और वह अपने घर आ जाता है और अपनी माँ और भाइयों को वह सारी बात बता देता है। तो बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, कल तुम्हारे स्थान पर वज्ररत्न जाएगा। और अगले दिन वज्ररत्न जाता है और जब जल्लाद अपनी तलवार उठाता है तो वह वज्ररत्न का धड़ काटने के लिए चलाता है तो उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सब लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि तलवार टूट गई है, इसका धड़ क्यों नहीं कटा है। तो सब लोग कहने लगे, इस पे तो जरूर किसी आत्मा का साया है। तो राजा की भी समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि वह भी बहुत हैरान होता है कि यह ऐसे नहीं मरेगा। तो राजा कहता है कि यह ऐसे नहीं मरेगा, इसको कल आग में जला दिया जाएगा तो मरेगा। तो देखते हैं इसको आग में कौन बचाएगा। तो राजा उसे गलरत्न समझकर कहता है कि कल तुम्हें जिंदा आग में जला दिया जाएगा। तब वह राजा से कहता है, महाराज, जब मैं आज यहाँ आ रहा था तो मेरी माँ बहुत रो रही थी, क्योंकि कल तो मेरी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैं आज अपनी माँ के पास रह लूँ और सुबह फिर आ जाऊँगा। राजा उसे जाने देता है और घर जाकर वज्ररत्न अपनी सारी बात अपनी माँ और भाइयों को बताता है। बुढ़िया ने अपने दिमाग से काम ले रही थी और हमेशा अवशान मैया से प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटों की रक्षा करना। तो बुढ़िया ने कभी भी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, करना तो बहुत दूर की बात, उसने चाहा भी नहीं था कि किसी का बुरा हो, तो उसके साथ बुरा कैसे हो सकता था। उसे अवसान मैया पर पूरा भरोसा था। अगले दिन जो गलरत्न बनकर जाता है तो वह बुढ़िया का चौथा बेटा होता है, अग्निरत्न। जब अग्निरत्न को जिंदा आग में जलाया जाता है तो उस पर आग का कोई असर नहीं होता है और वह वहीं आग के अंदर नाचने गाने लगता है। यह देखकर राजा और राजा की जो प्रजा थी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और अग्निरत्न से कहते हैं, महाराज, आपने मुझे तरह तरह की सजा दी है, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बच जाता हूँ। अग्निरत्न की बात सुनकर महाराज और ज़्यादा जो अचंभित हो जाते हैं, मगर कल तो मेरी मृत्यु निश्चित है ही, आज मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। 4 दिन से मेरी माँ का रो रो कर बड़ा बुरा हाल है। तो राजा अपना जो कहता है कि चले जाओ, वह कहता, नहीं महाराज, मेरी माँ के आंचल में सिर रखकर आज मैं खूब रोऊंगा, तभी मैं चैन से मर पाऊंगा। तो महाराज को भी उस पर दया आ जाती है और जाने देता है कि कल तो इसकी मृत्यु निश्चित है। और अग्निरत्न अपने घर जाता है और अपने भाइयों और माँ से लिपट जाता है। बुढ़िया अवसान मैया की जय जयकार करती है और कहती है, मैया, आपने मेरे बच्चों की रक्षा की, उन्हें यह गुण दिए जो मेरी भक्ति ही सफल हो गई है। अब राजा अपने सैनिकों से जमीन में गहरा खड्डा बनवाता है, बड़ा सा खुदवाता है और गलरत्न को जिंदा दफनाने के लिए कि राजा कहता है कि अब देखते हैं कि वह कैसे बचेगा। तो बुढ़िया के घर जो सैनिक आते हैं और गलरत्न को ले जाने के लिए, तो बुढ़िया उन सैनिकों से कहती है कि बेटा, मेरे बेटे को तुम मारने के लिए तो ले ही जा रहे हो, कम से कम इतना तो बता दो कि जो महाराज है उन्होंने इसके लिए कौन सी मृत्यु की सजा चुनी है। तो सारे बेटे को जिंदा दफनाया जाएगा। तो फिर बुढ़िया अपने छोटे बेटे शांत रतन को जाने के लिए कहती है। शांत रतन जो खुशी खुशी माँ की आज्ञा अनुसार सैनिकों के साथ चला जाता है। अब राजा के सैनिकों ने जो खड्डा खोदा था बहुत गहरा था वो, और उसमें शांत रतन को लेटाकर ऊपर से मट्टी से भर दिया जाता है। जब
रात हो जाती है तो बुढ़िया अपने चारों बेटों के साथ जाती है और सारी मिट्टी को हटाकर शांत रतन को बाहर निकाल लेती है और उस खड्डे को उसी मिट्टी से भर देती है ताकि किसी को शक ना हो। और बुढ़िया फैसला लेती है कि अब हम इस राज्य में नहीं रहेंगे, हम कहीं दूर जाकर रहेंगे जहाँ पर मेरे बच्चे सुरक्षित रहे और कोई हमें पहचाने नहीं। अब बुढ़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से कहीं दूर चली जाती है और वहां जाकर वह अवसान मैया की पूजा करवाना नहीं भूलती है, क्योंकि अवसान मैया ने तो उस पर कृपा ही कर रखी थी। तो वह अपने बेटों की रक्षा के लिए अवसान मैया की पूजा करती है, अपने बेटों के साथ अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाकर, सुहागनों को बुलाकर दुर्दुरिया करवाती है और अवसान मैया का जय जयकार करती है और उनका गुणगान करती है और सबको माता की महिमा के बारे में बताती है। और पांचों बेटे भी बड़ी अपनी माँ की इज्जत करते हैं, बहुत सेवा भावना से। पांचों भाई अपनी माँ की बहुत सेवा करते हैं और बहुत प्यार से पांचों भाई रहते हैं। तो हे अवसान मैया, जैसा आपने बुढ़िया के बेटों की रक्षा की, वैसे ही कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सारी परेशानियों को दूर करना। बोल अवसान मैया की जय।